जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेग दास में तोरा, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय राम दरबार की, जय हनुमान जी महाराज की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी जी की, जय समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में चौपाइयों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए व्याख्या के अंतर्गत मैंने उन प्रसंगों की व्याख्या की थी जो बड़े ही उत्सुकता, व्याकुलता और प्रेम की पराकाष्ठा से भरे थे। सभी नगरवासी जहाँ जहाँ भगवान के श्री चरण पड़े, जिन जिन जगहों से होकर वो गुजरे, आगे की ओर प्रस्थान किया, वहाँ वहाँ सभी लोग उनसे इतने अधिक अनुरागमय हो गए कि लोगों ने जैसे उन्हें देखने के लिए व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि लोगों ने दोष देना शुरू कर दिया कि भगवान की कैसी महिमा है, किस प्रकार उन्होंने सृष्टि बनाई है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं हैं, परंतु इन सारी सुख सुविधाओं का क्या औचित्य जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में इस तरह से भटक रहे हैं। निश्चय ही यह अनुराग की पराकाष्ठा को बताता है कि जो भी भगवान को देखता है, जो भी भगवान से मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देखना चाहता है और उन्हीं के साथ रहना चाहता है। भगवान के कष्ट को देखकर उसका मन, जल से आंखें और मन दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं, नेत्रों में जल भर आता है। इसी क्रम के में आगे बढ़ते हैं। नारी स्नेह बिकल बस होही, जकई साँझ समय जनु सोही। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अनुनारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा, कसन सुमन मय मारगु कीन्हा। इनकी कोमल और लाल लाल तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया, हर तरफ पुष्पों से क्यों नहीं भर दिया, रास्ते पुष्पित क्यों नहीं कर दिए, जिससे भगवान को चलने में कठिनाई नहीं होती। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो मांगा पाए विधि पाही, ए रखी अही सखी आँखें न माही।
जे नर नारी न अवसर आए, तिन से राम उन देख न पाए। जो स्त्री पुरुष अवसर पर नहीं आए, वे श्री राम सीता जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनका दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछताहि। हो ही प्रेम बस लोग में, राम जहाँ जह जाई। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भगवान से मिलते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करते हैं और जो दर्शन प्राप्त करते हैं वे सभी अपने अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करते हुए चलते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, इन्हें जन्म दिया। वह अगर धन्य हैं जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। जहाँ जहाँ भगवान के श्री चरण पड़ेंगे वे सभी स्थान बहुत ही धन्य हैं। यही विधि रघुकुल कबि कमल रवि, मगलो घन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं, अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म के बीच में माया स्वरूप श्री सीता जी परिलक्षित हो रही हैं। ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि दोनों के बीच में श्री राम जी और लक्ष्मण जी, दोनों के बीच में सीता जी जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर उनके हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी, चंद्रमा की स्त्री सो रही हैं। सीता जी का नाम माया भी है, जो इसी चौपाई से परिलक्षित होता है, स्पष्ट होता है, पुष्ट होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। चलने में भी कितनी संयमता है, हर कार्य में भगवान की संयमता है, मर्यादा है। हम इसी संयमता और मर्यादा का बखान श्री रामचरित के माध्यम से सभी के सम्मुख कर रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाइयों के माध्यम से सबके सम्मुख उपस्थित किया। यही मानस का सार है कि भगवान कितने मर्यादित थे, भगवान के सारे कर्म, यहाँ तक कि चलने में भी उनकी कितनी मर्यादा थी। और उस समय के लोग जो उनके साथ के थे, उस समय के थे, वो भी कितने मर्यादित थे। आज इसी मर्यादा की आवश्यकता है। हम एक दूसरे को देखकर भी, अच्छी चीज़ों को देख करके भी
अपने अंदर मर्यादित नहीं हो पाते। ये मर्यादा बहुत ही अच्छी होती है जो अपने अंदर नियंत्रण स्थापित करती है। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखे छवि होही, लिए चाचोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीतिवाड़ी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर शमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। भगवान की यात्रा आरंभ हो चुकी है और कहीं कहीं विश्राम करके भगवान पुनः यात्रा में प्रस्थान कर देते हैं। सुंदरवन तालाब और पर्वत देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। ऐसा अलौकिक वातावरण था वाल्मीकि जी के आश्रम का। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीवनेन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयउलेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं।
विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे हुए हैं। हस कहि प्रभु सब कथा बखानी। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। जय जय भात दीन बनुरानी। हस कहि प्रभु सथा सब कथा बखानी। जय जय भात दीन बनुरानी। किस प्रकार से वन आगमन निश्चित हुआ वो सारी कथा वाल्मीकि जी को सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित, भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। ये सारी चीज़ें मुझे पुण्य स्वरूप प्राप्त हुई हैं, पुण्य के कारण ही प्राप्त हुई हैं। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना आग के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ब्राह्मण की महिमा के विषय में बताया। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करूं। हस जिय जान कहि सोई ठाओ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाओ। तहर चिर चिर परन तृणशाला, वासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरस सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहऊ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ अपने अर्थों सहित उपलब्ध होंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेंगे। भगवान की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।